और ना ही साथ जुड़े मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी। सुबह हो गई है, आप जग गए हैं। मैं कहती हूं, मैं विपनेश माथुर यकीन के साथ कहती हूं, अभी भी आप सोए हुए हैं, जगे नहीं हैं। हमारा ये सिस्टम, हमारा ये समाज कुंभकर्णी नींद में सो चुका है, जागने को तैयार नहीं है। मैं इतने गुस्से में क्यों हूं, उसकी वजह आपको दिखाती हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाथरस की बेटी के बाद यूपी से मध्य प्रदेश और राजस्थान तक शहर शहर हिंदुस्तान की बेटियों पर दरिंदों का कहर टूटा है। यूपी के बलरामपुर में 22 साल की लड़की को अगवा कर गैंग रेप किया गया, दरिंदगी की गई और दरिंदों की पिटाई से लड़की की मौत हो गई। एक और बेटी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार ने न्यूज 24 से कहा है कि उनकी बेटी को अगवा करने के बाद नशे का इंजेक्शन तक दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर यूपी के बलरामपुर से है। वहां भी पहले लड़की को किडनैप किया गया, फिर रेप किया गया, उसके साथ हैवानियत की गई। और तीसरी बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां नाबालिग से रेप हुआ है। हमारी बहनों से दरिंदगी सिर्फ यूपी में ही नहीं हो रही है, राजस्थान के बारां में 2 बहनों को भी अगवा कर रेप का मामला दर्ज कराया गया है। जयपुर में भी विदेशी महिला से रेप हुआ है। उधर मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक्ट्रेस पायल घोष इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। अनुराग कश्यप को आज पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। ये हो क्या रहा है, न्यूज 24 सवाल पूछता है देश में बेटियों के साथ। कब तक, आखिर कब तक सुबह सुबह मुझे ऐसी खबरें पढ़नी पड़ेंगी? ये ऐसी खबरें हैं जिन्होंने अंदर तक हिला कर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया है और शर्मसार कर दिया है। शर्म आती है ऐसे समाज पर, शर्म आती है ऐसे सिस्टम पर कि जहां पर इतनी बड़ी बातें, इतना हाईटेक जमाना, और क्या है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है देश में और दरिंदों को कोई कानून का डर नहीं है। मेहमानों से सवाल करने से पहले, शहर शहर मौजूद न्यूज 24 रिपोर्टर से बात करने से पहले एक और बात आप जान लीजिए। यूपी के बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर की खबर न्यूज 24 ने मुहिम के तहत रात 11:30 पर सबसे पहले आपको दिखाई थी, जब बाकी चैनल ड्रग्स की खबर में डूबे हुए थे, कोई होश नहीं था। उनके लिए बड़ा एक्टर, छोटा एक्टर ही बड़ी खबर है। न्यूज 24 के लिए हिंदुस्तान की बेटियां सबसे पहले हैं, सबसे ऊपर हैं, उनकी हम बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे। इसीलिए न्यूज 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। इसीलिए ना हम रुकेंगे और ना हटेंगे। दरिंदों के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी ऐसे ही रहेगी। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बलरामपुर, आजमगढ़, और इधर आप देखेंगे तीसरी तस्वीर बुलंदशहर। इधर राजस्थान आइए, 12 2 बहनों के साथ दरिंदगी हुई है। इधर नजर डालेंगे एमपी खरगोन, और इधर आप देख लिए पायल घोष जो कि मुंबई में इंसाफ मांग रही हैं। ये खबर महाराष्ट्र से है। देश के तमाम ये राज्य जहां से ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें, जहां सुबह सुबह आपको ये सब पढ़ना पड़ता है। ये वो बेटियां हैं, ये वो बेटियां हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिनको पूजा जाता है। सिस्टम उनके आदर और मान सम्मान की बात करता है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये हकीकत न्यूज 24 आपके सामने रख रहा है। और ये मुहिम जो न्यूज 24 ने शुरू की है, ये रुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं। जब तक चलती रहेगी, जब तक सिस्टम, सरकार सब गारंटी नहीं ले लेते हैं कि अब देश में बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, स्वागत किसी का नहीं करूंगी। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की टीम लगातार मौजूद है और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। चर्चा करेंगे, सवालों के जवाब मिलते नहीं है, लेकिन मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सवाल तब तक पूछती रहूंगी जब तक मुझे जवाब मिल नहीं जाते। और राजनीति नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी। राहुल प्रकाश हाथरस में मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर दिन रात वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। मानस श्रीवास्तव लखनऊ में मौजूद है और साथ ही इधर आप देख रहे हैं कि दिव्या दिल्ली में मौजूद हैं। ये न्यूज 24 की टीम है जो दिन रात लगी हुई है सच्चाई सामने निकालने के लिए और इस मुहिम को अंजाम दिलाने के लिए। ऊपर जरा नजर डालिए, मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। साथ ही अनुराग भदौरिया स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी मेरे साथ मौजूद है। इधर आप नजर डालेंगे अलका लामा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ मौजूद है। आज मैडम स्वागत में किसी का नहीं करूंगी, ना मैंने कल किया था और तब तक नहीं करूंगी जब तक कि कोई रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, जब तक सरकार और सिस्टम
टाइम गारंटी बेटियों की सुरक्षा की नहीं ले लेते। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले अपडेट के लिए आपको सीधे हाथरस लिए चलते हैं। हाथरस मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। रात को ही एसआईटी की टीम पहुंच चुकी थी। एसआईटी ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है, बातचीत की है और आज भी दिन भर यही सिलसिला चलने वाला है। एसआईटी को जिम्मेदारी 7 दिन की दी गई है। 7 दिन में रिपोर्ट को सौंपना होगा। यूपी सरकार, यूपी पुलिस को एनएचआरसी का हाथरस में धारा 144 लागू, सीमाएं सील कर दी गई हैं। आप देखते हैं कि आज पीड़ित परिवार से सवाल जवाब होंगे। एसआईटी को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। उधर मामले में मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। एनएचआरसी ने यूपी सरकार और यूपी पुलिस को नोटिस भी भेज दिया है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है। इससे पहले कल देर शाम सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी और मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और घर देने का वादा भी किया गया है। लेकिन क्या इससे घाव भर जाएंगे? क्या बेटी वापस आ जाएगी? हर बार ऐसा ही होता है। जो सुनिए, जरा पहले सुन लीजिए। एसआईटी टीम जनपद में आ गई थी और एसआईटी टीम ने गांव का भ्रमण किया, परिजनों से मिले थे और घटनास्थल भी देखा था। आज भी एसआईटी टीम अभी गांव में ही है और परिजनों से मिल रहे हैं और वो अपने आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बाहर से आने वाले अन्य जो लोग हैं उनको अभी रोका जा रहा है कि एक तो कि कोरोना की वजह है और दूसरा एसआईटी निष्पक्षतापूर्ण काम कर ले, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी रोका है। मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कहते हैं, इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। इसकी पुष्टि के लिए वो एफएसएल की जो रिपोर्ट होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसका वो वेट कर रहे हैं। तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट जब आ जाएगी हम लोग उसको जल्दी से जल्दी मंगा लेंगे, उसके बाद उससे दिया जाएगा फैसला। और इस खबर पर सीधे मुझे हाथरस आपको ले जाना होगा। वहां पर ग्राउंड जीरो पर राहुल प्रकाश लगातार मौजूद है। राहुल, बताएं क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल तस्वीर यही है कि मीडिया को जो पीड़िता का घर है उससे बाहर रखा गया है। तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ पे, एडीएम और एसपी तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन तस्वीर बदली नहीं है। ये कहा गया है कि जो एसआईटी टीम जांच कर रही है उस दायरे में जांच कर रही है जहां उन्हें वैसा माहौल चाहिए कि कोई दबाव ना हो। ऐसे में जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें यही है कि एक दायरा मेंटेन किया गया है, क्योंकि धारा 144 हाथरस में लगी है और ऐसे में जो सोशल डिस्टेंस हो या बात की जाए एक सिक्योरिटी का दायरा वो मेंटेन होना चाहिए। गांव के दायरे से दूर हमें इसलिए भी रखा गया है कि ताकि जिस तरीके से एसआईटी पूछताछ कर रही है, हालांकि परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो तमाम जो सीक्वेंस है वो पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि कल खुद सीएम योगी ने उनसे बातचीत की है, जो आश्वासन उन्हें दिया है, जो तमाम चीजें उनसे कही गई है। तो ऐसे में ये सवाल था कि क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं है, ये एक चीज थी। दूसरी तरफ जो परिवार का दूसरा एक समाज का जो लोग है वो कहीं ना कहीं इस बात से खासे नाराज थे कि वो कैसे मान गए। लेकिन अभी फिलहाल जो एसआईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है, तमाम जो सीक्वेंस है उसको समझने की कोशिश कर रही है और उसके बाद आगे की जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है। राहुल, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। एसआईटी की टीम जो पीड़ित परिवार के घर में मौजूद है, परिवार से पूछताछ की जा रही है। देखिए, न्यूज़ 24 का मकसद किसी को अननेसेसरी परेशान करना नहीं है, लेकिन सवाल हम पूछेंगे जब तक सच्चाई सामने निकल कर नहीं आ जाती। मीडिया को दूर रखा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आज हाथरस जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस खबर पर सीधे मैं आपको लिए चलती हूँ दिल्ली, जहां पर मैं दिव्या का रुख करूंगी। दिव्या, कितनी देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल रहे हैं हाथरस के लिए? किसी भी वक्त देखिए यहाँ से निकल सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अगर इस मसले की बात करें तो लगातार प्रियंका गांधी या पूरा कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर काफी आक्रामक दिखी है। आज भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां यूं ही निशाने पर आती रहेंगी। एक बार फिर आज अगर बात करें तो हाथरस के बाद बलरामपुर में 22 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। किसी भी वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो अपने घर से निकल सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप डीएनडी की तरफ मूव करिए। दिव्या, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक मिनट रोकना चाहूंगी। दिव्या, अपनी नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी। आज हाथरस जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आज की एक और अहम खबर इस पूरे मामले में, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने वाले हैं।
हैं। दिव्या लगातार इस खबर को ट्रैक कर रही हैं। समय भी दिखाएंगे आपको, तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि ट्विटर पर अभी तक जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन क्योंकि अक्सर प्रियंका गांधी इस तरीके से मिलती रहती हैं पीड़ितों से, एक बार फिर से इस केस में वो हाथरस का रुख करेंगी और साथ में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो यूपी हाथरस कांड के बाद बलरामपुर से आ रही है, जहां 22 साल की एक लड़की को पहले किडनैप किया गया और फिर गैंगरेप के दौरान उसे पीटा गया, जिससे उस लड़की की मौत हो गई। वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। लड़की किसी प्राइवेट फर्म में काम किया करती थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों नामजद आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस खबर के लिए सीधे मुझे लखनऊ का रुख करना पड़ेगा। मानस लगातार बने हुए हैं। मानस, किस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कितना गंभीर अब आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है? देखिए, परसों की घटना है और इस मामले में कल पीड़िता की मौत हुई और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पिटाई की वजह से मौत नहीं हुई है, मौत के रीजंस दूसरे हैं, रेप हुआ है। इसकी जो है मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। अभी थोड़ी देर में जिला प्रशासन एक आधिकारिक बयान भी जारी करेगा, लेकिन संपर्क उन्होंने किया था और ये बताया कि पिटाई से उनकी पीड़िता की मौत नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस की लापरवाही दो तरीके से सामने आती है। पहला तो ये कि घटना परसों की है और जिस वक्त सरेराह एक लड़की को खींच करके कुछ गुंडे लेके चले जाते हैं और उसके बाद बलात्कार करते हैं, तो अगर सरेराह लड़कियां इस तरीके से खींच ली जाएंगी तो फिर सड़कों पर लड़कियां कितनी महफूज होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। या तो सिस्टम में कोई कमी है या फिर इस तरीके से पुलिस का रसूख नहीं है कि वो अपराधियों को रोक सके। इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है। दो आरोपियों को, दो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और ये सूचना दी गई थी मीडिया को कि दो अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो मानस, मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। यूपी के बलरामपुर में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 22 साल की लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया। हाथरस की हम बात कर रहे थे कि एक और ये दरिंदगी की खबर आपके सामने। दरिंदों ने लड़की के साथ कैसे हैवानियत की, सुनिए लड़की की माँ की जुबानी वो क्या कुछ कह रही हैं। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही है मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि तो लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्चे का इंतजार हो गई। तो एक माँ की चीख पुकार आपने सुनी। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी आंखों में आंसू हैं, मुझसे नहीं बोला जा रहा है आज, नहीं बोला जा रहा है मुझसे आज। एक खबर, दो खबर, कब तक बेटियों के साथ ये होता रहेगा? आज मुझे अपनी बेटी के लिए, अपने लिए बहुत दर्द है। आज नहीं है मेरे पास शब्द, आज नहीं है। कब तक ये बड़ी बड़ी बातें होती रहेंगी? कब तक सिस्टम ये सब कुछ करता रहेगा? आज डर लगता है, फिर से एक उम्मीद जगती है कि वो टूट जाती है। अनिला सिंह जी, मेरे पास शब्द नहीं है मैडम, मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही हूँ आज। मैंने बहुत कोशिश की। अब बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं हाथरस का जिक्र कर रही थी कि बलरामपुर, MP, राजस्थान, क्या कहेंगी मैडम? आपकी भी बेटी होगी। बिल्कुल विपनेश, और जितना दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा नहीं है मैडम, आज मेरी आंखों में आंसू हैं, गुस्सा नहीं है, अब दिल में दर्द है और आंखों में। मैं आशा करूंगी कम से कम आप मुझे बोलने दें।
नहीं नहीं, मेरे बोलने हाथ दीजिए। कांप रहे हैं। अगर आप टीवी देख पाएंगी तो मेरी स्थिति को आप समझ पाएंगी। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ठीक है। मैं आज यहाँ आपके साथ बैठी हुई हूँ, ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं बोलूंगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते भी, पर उससे पहले मैं एक महिला हूँ, और महिला, मैं माँ भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ। और लगातार अलका लांबा जी भी बैठी हुई हैं यहाँ पर, ये भी एक पार्टी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करती है, पर उससे पहले ये भी माँ है, बहन है, बेटी है। मैंने हमेशा एक, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी या नहीं थी, हमेशा मैंने एक ही आवाज उठाई है कि महिलाओं को मत बांटो, जाति धर्म पे मत बांटो, पार्टियों में मत बांटो। पूरे विश्व में हमको एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि शायद हम ही एक नहीं है, हम ही बैठकर यहाँ पर बात करने लगते हैं जाति धर्म की और राजनीतिक दलों की। आज हमने हाथरस की घटना से चर्चा शुरू करी, रात में हमने बलरामपुर की भी बात करी, आजमगढ़ की भी बात करी, और हमने अजमेर की भी बात करी और बारां की भी बात की। रात के 11:15 बजे आप ही के चैनल से मेरे पास फोन आया था। जूही सिंह जी जो है समाजवादी पार्टी से थी, मैं भारतीय जनता पार्टी से थी। बात हमने बिल्कुल करी आपके चैनल पर, परंतु दुख होता है, चाहे मैं राजस्थान की बात कर लूं, पंजाब की बात कर लूं, कब तक मैडम आप दुख जताते रहेंगे? कब तक टीवी पे आकर चर्चा करते रहेंगे? कब तक एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहेंगे? बेटियां तो सुरक्षित नहीं है, मर रही है। जरा उन परिवारों से जाके पूछिए आज उन पर क्या बीत रही है, तब समझ में आएगा। हम और आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, आप अपने घर पर बैठे हैं। अब जरा उन परिवारों से मिल लीजिए जाकर, तब अंदाजा होगा कि कितनी दहशत होती है, कितना डर लगता है। अब मुझे बताइए कितनी दहशत होती है। मैं एक ऐसी महिला हूं कि मेरी पकड़ जितनी ग्रामीण क्षेत्र में है उतनी ही शहरी क्षेत्र में है, मुझको नहीं मालूम है। और मैं ऐसी कम्युनिटी से आती हूं कि जहां पर फैसले जो है पंचायत कर डालती हैं, और शायद इसलिए कर देती है क्योंकि कोर्ट्स में मुकदमे जो है सालों साल पड़े रहते हैं, डिस्पोजल नहीं होता है। मुझसे पहले कई बार कहा गया कि आप पंचायत के विषय में बहुत ज्यादा कटाक्ष नहीं करती हैं। मैंने कहा कटाक्ष तो मैं किसी लिए भी नहीं करती हूँ, जाके कोर्ट में जजों से पूछो ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले जजेस भी जो है टाइम फ्रेम में क्यों नहीं मुकदमे को डिस्पोजल देते हैं। आज आपको पता है भारतवर्ष जो अपने आप में ठीक है, बहुत अच्छा देश है। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारेस्तु पूज्यते यत्र रमन्ते देवता, मैडम बातों में सुरक्षा है, मात्र मैडम बातों में सुरक्षा है। सरकार किसी की भी रही हो, कानून तो बने हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर डर होता तो इन दरिंदों को सोचते ये कुछ करने से पहले। आज ये बेटियां सुरक्षित। अलका लांबा आइए मैडम, आइए। आज आपके भी सीने में दर्द होगा मैडम, आंखों में आंसू होंगे मेरी तरह। बोलिए, कुछ शब्द हैं आपके पास? क्या कहूँ, हाथरस पे चर्चा कर रहे थे 2012 हमने निर्भया को चर्चा की, उसमें लगा कि फांसी हो गई, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हर दिन एक बेटी बलि चढ़ रही है। चाहे वो यूपी का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, या फिर मध्य प्रदेश का मामला हो, महाराष्ट्र हो, क्या करे मैडम, ये हो क्या रहा है? बोलिए अलका लांबा। किसी महिला के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं आप, राजनीति अपनी जगह रही। मैं अलका जी के फेवर में बोली थी जब इनके ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष किया गया था। अनिला जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरे लिए महिलाओं का विषय राजनीति से ऊपर है। ठीक है अलका जी, मैं आऊंगी, उससे पहले अनुराग जी कुछ कह रहे हैं। अनुराग जी बोलिए। इतना संवेदनशील मामला है। अनिला जी भी एक माँ है और बहुत अच्छे परिवार से आती, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन एक शब्द नहीं बोल सकती कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार फेल हुई है। दुनिया की बातें बता रही हैं, जज आपको जुडिशियल सिस्टम भी सिखा रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। ये नहीं कह रही हैं कि जो दरिंदे हैं, हमारी सरकार कहती है कि हम होर्डिंग पोस्टर लगाएंगे, लगाइए, उन अधिकारियों का भी लगाइए, उन मंत्रियों का भी लगाइए जिसकी वजह से ये जिनकी जिम्मेदारी से वो अपनी फेल हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी पे खड़े नहीं उतरे। अधिकारियों के होर्डिंग पोस्टर नहीं लगने चाहिए। जब ये अधिकारियों की होर्डिंग पोस्टर लगने लगेंगे ना अपराधियों के साथ, अपने आप माहौल ठीक हो जाएगा। ये अधिकारी है ना, और ये जो मंत्री होते हैं, इनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। आप उन पे इंक्वायरी करती हैं, FIR भी करती हैं अधिकारी पे। अगर महोबा का मामला ले ली जाए, उसके बाद उसके SIT करके उसको बरी कर देते हैं, FIR होती, जेल क्यों नहीं जाते? अधिकारी सीधे जेल जाने लगेंगे अपराधियों के साथ। मैं आपसे बता रहा हूं, अपराध अपने आप रुक जाएगा। लेकिन आप राजनीतिक करना चाहते हैं,
हर चीज का राजनीतिकरण मत कीजिए। आज हम पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहे। अनुराग जी क्या तो सही बात कह कर रहे रहे हैं नेताजी? नेताजी का एक स्टेटमेंट आपको याद है, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। ये आज की बात नहीं है सर, ये आज की बात नहीं है। समस्या मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीति नहीं, सच्चाई पर अगर सब जिम्मेदारी समझते तो आज बेटियां सुरक्षित होगी। मात्र ये बीजेपी का मामला नहीं है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, देश की तमाम पार्टियां और बड़ी पार्टियां सत्ता में रही। कब ये दरिंदगी रुकी है? कब लड़कियां सुरक्षित रही हैं? जब नेता इस तरीके के बयान देते हैं तो क्यों ना बल मिले इन अपराधियों को? बड़ी खबर स्पीच प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, ये एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है। लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने बलरामपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि यूपी में जंगल राज है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की जवाबदेही का वक्त है। ट्वीट किया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, वो आपको दिखा देते हैं। लिखती हैं कि हाथरस जैसी विभत्स घटना बलरामपुर में घटी है। लड़की का बलात्कार कर पैर और कमर तोड़ दी गई। आजमगढ़, बागपत, बुलंदशहर में बच्चियों से दरिंदगी हुई। यूपी में फैले जंगल राज की हद नहीं। मार्केटिंग, भाषणों से कानून व्यवस्था नहीं चलती है। ये मुख्यमंत्री की जवाबदेही का वक्त है, जनता को जवाब देना चाहिए। ये प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और लगातार अब कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। और आज हाथरस भी जा रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। अब इस पर सीधे मैं जवाब अलका जी आपसे लेना चाहूंगी। बताइए मैडम, क्या ट्विटर से जंग जीत ली जाएगी? क्या इंसाफ ट्विटर के जरिए मिल जाएगा? इस तरीके से आरोप लगा देना और निशाने पर ले लेना सरकार को। देखिए, आरोप नहीं, जो सत्ता में बैठा है उसकी जवाबदेही है। जब हम सत्ता में थे हमारी जवाबदेही थी और लोग हमसे बहुत नाराज हुए। निर्भया में हमें सत्ता से बाहर किया, आज इनकी जवाबदेही। इससे बड़ी दुख और विडंबना क्या हो सकती है कि सुबह की आंख खुलती है तो पहला ही चर्चा जो है वो गैंग रेप, नाबालिग बेटियों के साथ गैंग रेप, बलात्कार पर होती है। 38,000 मामले 2019 में हुए। चर्चा इसी पे क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें सरकार, पुलिस, प्रशासन पूरी तरह से संलिप्त है, मिली भगत से है। पीड़िता की एफआईआर नहीं हो रही थी, एफआईआर में रेप की धाराएं दर्ज नहीं की जा रही थी, बेटी को इलाज नहीं मिल रहा था, एम्स में लाने की बजाय सफदरजंग में लाया जाता, सुबह तक उसका वो दम तोड़ देती है। उसके बाद रातों रात परिवार की इच्छा के बिना, उनकी अनुपस्थिति में बेटी का रात को 2-3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कि क्या छुपाया जा रहा है? और यहाँ तक कि डीएम ने ट्वीट पढ़ी है 20 सितंबर का ट्वीट डीएम का। 20 तारीख को कहते एफआईआर हुई, 24 को आगरा पुलिस ट्वीट करती है, इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई, ये सारी वारदात झूठी है। अलका जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं जॉन लौटूंगी। इस पर आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी। देखिए, आज सवाल उठेंगे और जवाब देने पड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक, बड़ी मुहिम लगातार जारी है बेटियों के लिए। जॉन लौट रहे हैं।